अस्सलाम वालेकुम क्लास पेज नंबर 229 पे आए। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन, जीन पूल, अलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। अब हम इसमें देखेंगे कि पॉपुलेशन क्या है, स्पीसीज़ क्या है, जीन पूल क्या है, अलीलिक एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं और हम इन्हें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि पॉपुलेशन क्या है। इट इज़ अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज़। एक ही स्पीसीज़ के जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो किसी ख़ास जगह पे किसी खास वक्त में मौजूद हों, उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये पॉपुलेशन है। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि स्पीसीज़ क्या है। तो स्पीसीज़ पॉपुलेशंस का एक ग्रुप है जो जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हर स्पीसीज़ की एक जोग्राफिकल रेंज होती है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हों। आमतौर पर जो स्पीसीज़ के मेंबर्स होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं वो लोकलाइज्ड पॉपुलेशंस की फॉर्म में कंसनट्रेटेड होते हैं। अब जो पॉपुलेशन है वो हो सकता है कि अपनी ही स्पीसीज़ के मेंबर्स के साथ आइसोलेटेड हो, तो इस तरह की पॉपुलेशन बहुत रेयरली जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करती हैं। अब ये जो आइसोलेशन हमें नज़र आती है ये मोस्टली उन पॉपुलेशन में नज़र आती है जो वाइडली सेपरेटेड आइलैंड्स पे मौजूद हैं या अनकनेक्टेड लेक्स पे या माउंटेन रेंजेस के अक्रॉस मौजूद हैं। अब ये जो आइसोलेशन है इसकी वजह से एक स्पीसीज़ के जो एक स्पीसीज़ का ग्रुप है वो दूसरी स्पीसीज़ वो अपनी ही स्पीसीज़ के दूसरे ग्रुप के साथ आइसोलेटेड होने की वजह से एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते या इंटरब्रीड नहीं कर सकते। अब वो जो आइसोलेशन है वो कोई बैरियर है ना, जैसे मैंने बात की अनकनेक्टेड लेक की, फॉर एग्जांपल लेक की एक साइड पे स्पीसीज़ के कुछ मेंबर्स मौजूद हैं और दूसरी साइड पे स्पीसीज़ के दूसरे मेंबर्स मौजूद हैं। तो अब लेक के होने की वजह से ये बैरियर बन गया या आइसोलेशन बन गया ना लेक, तो इसके एक साइड के जो मेंबर्स हैं वो दूसरी साइड के मेंबर्स के साथ इंटरब्रीड नहीं करेंगे, बल्कि वो आपस में ही उस लोकलाइज्ड ग्रुप के अंदर ही के और उसकी वजह से उनकी आपस में रिजम्बलेंस ज़्यादा होगी दैन विद द मेंबर्स ऑफ अदर पॉपुलेशन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेक। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जीन पूल क्या है। तो जो जीन्स पॉपुलेशन में मौजूद होती हैं किसी भी ख़ास टाइम पे, उनका जो एग्रीगेट है, ठीक है, जितनी भी जीन्स किसी पॉपुलेशन में किसी ख़ास वक्त में मौजूद हैं उनको उन टोटल जीन को हम क्या कहेंगे कि ये पॉपुलेशन का जीन पूल है। ठीक है। अब ये जितनी भी अलीज जितने भी जीन लोसाई पे जितने भी इंडिविजुअल्स में मौजूद हैं उस पॉपुलेशन के, वो पॉपुलेशन का जीन पूल है। डिप्लॉयड स्पीसीज़ के लिए हर लोकस पे जीन 2 दफ़ा मौजूद होगी। ठीक है, क्योंकि डिप्लॉयड स्पीसीज़ है ना, तो डिप्लॉयड का मतलब क्या है कि हर जीन जो है वो 2 टाइम्स प्रेजेंट होगी। अब वो जो इंडिविजुअल है वो उस जीन के लिए होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। होमोजाइगस का मतलब क्या है कि दोनों अलील सेम होंगे और हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है कि दोनों अलील्स डिफरेंट होंगी। अगर किसी पॉपुलेशन में जो उसके मेंबर्स हैं वो किसी अलील के लिए होमोजाइगस हो जाएं, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उस पॉपुलेशन में वो सारे के सारे मेंबर्स किसी अलील के लिए होमोजाइगस हों, तो इसका मतलब है कि वो अलील फिक्स हो गई है उस पॉपुलेशन जीन पूल में। ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि जीन पूल क्या है। जीन पूल जितनी भी अलील्स, जितने भी जीन लोसाएँ हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, ये पॉपुलेशन का जीन पूल है। ठीक है। जितनी भी जीन्स मौजूद हैं पॉपुलेशन के अंदर उनका एग्रीगेट क्या कहलाता है, जीन पूल। अब नेक्स्ट आपको ये एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हम किसी भी अलील के लिए, अब वो अलील जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, तो हर अलील के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है या प्रोपोर्शन होता है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप के पास समझ लें, आपके पास एक वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन है जिसमें 2 वैरायटीज़ हैं फ्लावर कलर की। ठीक है। एक आपके पास पिंक फ्लावर है और एक वाइट फ्लावर है। अब अलील पिंक फ्लावर के लिए उसके लिए जो अलील यूज़ कर रहे हैं या सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो कैपिटल ए है, और जो कैपिटल ए है ये डोमिनेंट है ओवर एन अलील ऑफ वाइट फ्लावर। ठीक है। वाइट फ्लावर के लिए जो हम सिंबल यूज़ करें हैं वो स्मॉल ए है। ठीक है। तो जो कैपिटल ए है वो डोमिनेंट है स्मॉल ए पे। अब आप कंसिडर करें कि आपके पास ये 2 अलील्स हैं, मतलब ये डिप्लॉयड स्पीसीज़ हैं और इनकी जो अलील है वो 2 अलील्स होंगी हर लोकस पे। आपके पास 500 प्लांट्स हैं इस वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन की। 500 प्लांट्स आपने लिए हैं। अब इसमें से जो 20 हैं वो वाइट फ्लावर्स हैं और ये होमोजाइगस हैं फॉर रिसेसिव अलील, और इनकी जीनोटाइप क्या है, स्मॉल ए स्मॉल ए।
अब 500 में से जो 480 प्लांट्स हैं वो पिंक फ्लावर के लिए हैं, जिसमें से जो होमोजाइगस हैं वो 320 हैं और हेट्रोजाइगस जो हैं वो 160 हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अच्छा नेक्स्ट आपको ये बता रहे हैं कि ये क्योंकि ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं तो आपके पास जो जीन्स की कॉपीज़ होंगी वो कितनी होंगी 1000, क्योंकि आपने 500 प्लांट्स लिए हैं ना, तो 500 प्लांट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 500 प्लांट्स में जो हर अलील है वो कितने टाइम रिपीट होगी, 2 टाइम्स। हर इंडिविजुअल के अंदर एक अलील 2 दफ़ा मौजूद होगी, तो आप सिंपली 500 को मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ, तो आपके पास जो टोटल कॉपीज़ आएंगी या टोटल जीन पूल आएगा इन फ्लावर कलर के लिए, तो वो आपके पास 1000 कॉपीज़ आएंगी जीन्स की। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी कि आप अलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखें, आपने फाइंड करना है कैपिटल ए को, तो उसके लिए आपके पास जो वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन है उसमें जो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं वो कितने हैं 320 और हेट्रोजाइगस कितने हैं 160, क्योंकि अब आप कैपिटल ए फाइंड कर रहे हैं ना, तो कैपिटल ए होमोजाइगस कंडीशन में मौजूद है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी मौजूद है। अब होमोजाइगस में है तो इसमें ये 2 टाइम्स है, इस वजह से आप इसको 320 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 640। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में आप देखें तो आपके पास जो कैपिटल ए है वो 1 टाइम है, तो आप इसको सिंपली 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 160 को, तो आपके पास 160 ही आंसर आएगा। आप इनको सम अप कर लें तो आपके पास 800 आंसर आ जाता है। अब आपने इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है या परसेंटेज या प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि 800 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ और मल्टीप्लाई कर लें 100 के साथ, तो आपके पास आंसर 80% आ जाता है या 0.8 आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है या कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 80% हो सकती है अगर आप प्रोपोर्शन में ले रहे हैं, या फिर आपके पास सिंपली 0.88 हो सकती है। मैंने 800 को 1000 ये डिवाइड इसलिए किया है 1000 से, क्योंकि हमारे पास जो टोटल कॉपीज़ हैं जीन्स की वो कितनी हैं 1000। 500 प्लांट्स में जो टोटल कॉपीज़ हैं वो कितनी हैं 1000, क्योंकि मैंने 500 को मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ। उसकी वजह यह है कि ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपने अलीलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है स्मॉल ए की, तो इसके लिए अब आप देखें आपके पास जो होमोजाइगस फ्लावर थे वाइट फ्लावर्स वो कितने थे 20 थे, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में अब जो स्मॉल ए मौजूद है वो आप 160 में हेट्रोजाइगस प्लांट आपके पास 160 हैं, तो 160 में आप जो स्मॉल ए की, आपको ज़ाहिर बात है हेट्रोजाइगस में एक कैपिटल ए होता है, कैपिटल अलील होती है, और एक या डोमिनेंट अलील होती है और दूसरी रिसेसिव होती है। तो डोमिनेंट की आपने ऊपर कैलकुलेट कर ली, अब आपने रिसेसिव की कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आप हेट्रोजाइगस कंडीशन में 160 लेंगे। अब 20 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में जो स्मॉल ए है वो 2 टाइम्स मौजूद है, तो 20 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 40। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में स्मॉल ए सिर्फ 1 टाइम्स मौजूद है, तो आप 160 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, आपके पास आंसर 160 आएगा। इसको ऐड कर लें तो आपके पास 200 आ जाती हैं अलील्स। उसके बाद अब आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो आप 200 को डिवाइड कर लें 1000 से, आपके पास आंसर 0.2 आ जाएगा, या इनको मल्टीप्लाई कर लें 100 के साथ, आपके पास 20% आएगा। तो आपके पास स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 20% होगी या फिर 0.2 होगी। इस तरह से हम अलीलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। जीनोटिपिक मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट की भी, होमोजाइगस रिसेसिव की भी और हेट्रोजाइगस की भी। ठीक है, तो अब अगर आपके पास जो होमोजाइगस है पिंक फ्लावर, उसकी आपने जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो a² + b² + 2ab, जिसको आप p² + q² + 2pq भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आपको जो हमने पीछे अलीलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है वो आपके पास इसमें होनी चाहिए। तो आपने जो ए की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी वो कितनी है 0.8। ए को आप पी कह सकते हैं, स्मॉल ए को आप क्यों कह सकते हैं, और आपने जो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है वो कितनी थी 0.2। कैपिटल ए की कितनी है 0.8, स्मॉल ए की 0.2। अब इन वैल्यूज़ को आप पुट करें फार्मूला में, तो आप देखेंगे कि आपके पास जब आप 0.8 का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.64। अब समझ लें ये आपके पास जो होमोजाइगस पिंक फ्लावर है उसकी फ्रीक्वेंसी है, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। अब इसी तरह से आप जो स्मॉल ए है उसकी वैल्यू q² में पुट करें, मतलब 0.2 उसका स्क्वायर लें तो आपके पास आंसर आता है 0.04। अब ये वाइट फ्लावर जो होमोजाइगस कंडीशन में है उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब नेक्स्ट आप हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे 0.8 को मल्टीप्लाई कर
मल्टीप्लाई करके 0.2 के साथ, फिर इनको मल्टीप्लाई करें आप 2 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.32। अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो पिंक फ्लावर है उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब नेक्स्ट आप इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। 0.64 को 100 साल मल्टीप्लाई करें 64%। इसका मतलब है कि जो कैपिटल ए की जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है वो 64% है, स्मॉल ए की 4% है, और कैपिटल ए स्मॉल ए की कितनी है 32%। मतलब क्या हुआ कि जो होमोजाइगस पिंक फ्लावर है उसकी फ्रीक्वेंसी 64%, और जो होमोजाइगस वाइट फ्लावर है उसकी फ्रीक्वेंसी 4%, और जो हेट्रोजाइगस पिंक फ्लावर है उसकी फ्रीक्वेंसी 32% है पॉपुलेशन में। मतलब 500 प्लांट्स में जो 64% हैं वो पिंक फ्लावर्स हैं होमोजाइगस कंडीशन में, और जो होमोजाइगस कंडीशन में वाइट फ्लावर्स हैं वो 4% है 500 प्लांट्स में से, और जो हेट्रोजाइगस पिंक फ्लावर्स हैं वो कितने परसेंट है 32%। ठीक हो गया।